Hello friends, welcome to Love Gold University. Thank you so much for joining us. My name is Amarjit Singh, relationship and life coach, फाउंडर ऑफ लव गोल्ड यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत करता हूं हमारे प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के लिए। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी स्टोरी सुनाना चाहूंगा। एक छोटे से बच्चे की है, बहुत प्यारी स्टोरी है। सो स्टोरी में क्या है कि एक छोटा सा बच्चा है, वो एप्पल खाते हुए बाथरूम गया। अब मतलब बाथरूम के अंदर एंटर किया, खाते खाते जाके शेल्फ पे एप्पल को रखा और बाथरूम किया उसने, और फिर हाथ धोए, एप्पल उठाया और बाथरूम से बाहर आ गया। जैसे वो बाथरूम से बाहर आया, सामने उसकी मम्मी खड़ी है। अरे पागल, बाथरूम में एप्पल कौन खाता है? तुम्हें किसी अकल नहीं सिखाएगा? बाथरूम में एप्पल खाते हैं, पता कितना डेंजरस है बाथरूम में एप्पल खाना। अब बेचारा बच्चा डर गया, बोला हाँ मम्मी मुझे नहीं पता था बाथरूम में एप्पल खाना क्यों डेंजरस है। तो बोली डेंजरस है, जाओ काम करो अपना। तो मम्मी बिजी थी, अपना काम करने लगी, बच्चे बेटा निकल गया वहां से। अब बेचारा बहुत परेशान कि यार बाथरूम में एप्पल खाना क्यों डेंजरस है। जर्म्स की वजह से बोला कि क्या रीजन हो सकता है, मम्मी ने क्यों बोला कि डेंजरस है, मतलब उसको समझ नहीं आया डेंजरस क्यों डेंजरस है। थोड़े दिन बाद क्या हुआ, उसके एक दोस्त की बर्थडे पार्टी थी। अब उस बर्थडे पार्टी पे वो लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। तो कोल्ड ड्रिंक पीते पीते लड़के ने क्या किया, कोल्ड ड्रिंक को स्ट्रॉ में लिया और ऊपर से उंगली लगा दी। अब उसमें अंदर जो कोल्ड ड्रिंक लिया वो नीचे नहीं गिर रही। मतलब होता है ना टंकी में वेंट ना हो, अगर ऊपर से हवा का प्रेशर नहीं आता तो पानी नीचे नहीं आता, तो वही चीज थी। तो अब बंदे को वहां समझ में आया कि अच्छा, अब समझ में आया कि वो जो मम्मी बोल रही थी ना कि बाथरूम में एप्पल खाना डेंजरस है, अब समझ में आया उसको कि बाथरूम में एप्पल खाना क्यों डेंजरस है। तो क्या समझ में आया कि जैसे स्ट्रॉ को मैं ऊपर से उंगली हटाता हूं तो सारा पानी नीचे गिर जाता है, वैसे ही क्या होता है जब हम कमर के ऊपर बैठ जाते हैं, कमर के ऊपर जब बैठ जाते हैं हम लोग, तो नीचे वाली ओपनिंग खुल जाती है। तो जब एप्पल खाएंगे तो ऊपर वाली ओपनिंग भी खुल जाएगी, तो जो भी अंदर होगा वो सब कुछ नीचे गिर जाएगा। तो अब बताओ, क्या बच्चों को सही समझ में आया? क्या ये बच्चे ने जो समझा हो उसको सही समझ में आया? सो इसी तरीके से हमारी लाइफ में हम बहुत सारी नॉलेज गैदर करते हैं। जब हम छोटे से लिटिल ह्यूमन होते हैं, फिर हम बड़े होते हैं और बड़े होते चले जाते हैं। फिर छोटे होते समय सोसाइटी, फैमिली, कल्चर, रिलीजन, ये सब मिलके, और मतलब जिस माहौल में हम रह रहे हैं, स्कूल, कॉलेज, ये सब मिलके हमारे माइंड में बहुत सारी नॉलेज बढ़ते हैं। कुछ नॉलेज तो हमें लॉजिक समझ में आ जाते हैं, कुछ नॉलेज हम खुद से समझते हैं अपनी लॉजिक्स लगा के। और कई बार ऐसा होता है कि वो लॉजिक रियल लाइफ पे बेस्ड नहीं होती है, रियलिटी पे बेस्ड नहीं होती, बट क्योंकि वो लॉजिक्स हमने समझ लिए होते हैं, हम किसी से पूछते भी नहीं है कि सही है या गलत है, उन लॉजिक्स को हम ना बिलीव बना लेते हैं, और वो बिलीव हमारे डिसीजंस हैं उनके ऊपर हावी हो जाते हैं। और जब हमारे बिलीव्स हमारे डिसीजन के ऊपर हावी हो जाते हैं तो उससे हम अपनी लाइफ को एक अलग डायरेक्शन देते हैं, और हमें ऐसा लग रहा होता है कि वो लाइफ की डायरेक्शन हम अपने हिसाब से दे रहे हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो डायरेक्शन वो नॉलेज ने दे दी। वो नॉलेज किसने दी? दोस्तों ने, लोगों ने, या फिर एक अनसिस्टमैटिकल नॉलेज हमें मिल गई जिसने हमारी लाइफ को डिजाइन कर दिया। हमारे माइंड में ऐसी नॉलेज है जो सिस्टमैटिक नहीं है, लॉजिकल नहीं है, बट उससे क्या है, हमारी लाइफ डिजाइन हो गई है और हम वैसा नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ में जैसा हम करना चाहते थे। सो लाइफ बुक और लव गोल्ड यूनिवर्सिटी यही काम आपके लिए करती है कि आपको बताती है कि क्या सही लॉजिक्स हैं, क्या सही प्रिंसिपल्स हैं, किन के ऊपर बेस्ड, किन प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड, किन लॉजिक्स के ऊपर बेस्ड, किन रियलिटीज को बेस्ड अगर हमारी लाइफ हो जाए तो हमारी लाइफ सही डायरेक्शन पकड़ लेगी। हम वैसी लाइफ को डिजाइन कर सकते हैं जैसी लाइफ डिजाइनिंग हम चाहते हैं अपनी लाइफ को करना, मतलब जिस डायरेक्शन में हम जाना चाहते हैं उसी डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो ये चीज करती है हमारी लव गोल्ड यूनिवर्सिटी। लव गोल्ड यूनिवर्सिटी आपको आपके हर पार्ट के लिए, आपकी लाइफ के हर पार्ट के लिए गाइडेंस देती है। हमारे पास हमारे जो एक्सपर्ट है आपको हेल्थ गाइडेंस देंगे, आपको करियर गाइडेंस देंगे, जॉब गाइडेंस, आपकी फैमिली के साथ रिलेशनशिप गाइडेंस, लव एंड रिलेशनशिप गाइडेंस, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन गाइडेंस एंड सो मोर। सो इस तरीके से हमारे पूरे जो मतलब एक्सपर्ट रहते हैं वो आपको हर तरीके की नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, जो नॉलेज आपको असिस्टेंट के थ्रू मिलती है। एक पर्सन असिस्टेंट मिलता है आपको जो आपसे हर रोज बात करता है। आप जो 12 गोल लिख लिए वो अपने लाइफ के, सो अब वो 12 गोल को अचीव करने में आपकी हेल्प करता है। अब आपको ऐसा लग सकता है कि यार 12 गोल पूरे क्यों समझने हैं, एक ही गोल क्यों समझने से क्या काम नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आपके पास समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमने जो अपने लाइफ बुक को जो हमने 12 हिस्सों में बांटा है, जो 12 गोल लिखने के लिए हम उनको बार बार बोल रहे हैं, उसके पीछे एक रीजन है कि हमारे जो लाइफ है, हम जो पूरा दिन अपना बिताते हैं तो हम एक्चुअली में वो 12 हिस्सों को जी रहे होते हैं, और जो 12 हिस्से हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर हम एक भी हिस्से में कोई कमी करेंगे तो दूसरा हिस्सा अपने आप इफेक्टेड होगा उससे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको सीरीज वाइज बताता हूँ कि कैसे एक हिस्सा, एक गोल दूसरे गोल के साथ कनेक्टेड है और उससे हमारी पूरी लाइफ बन रही है।
जैसे फॉर एग्जांपल आपकी अच्छी हेल्थ नहीं है, अगर आपकी बॉडी फिट नहीं है तो नेचुरली आप माइंड से अच्छे से काम नहीं कर पाओगे, मतलब आपका इंटेलेक्चुअल गोल बेकार हो जाएगा। अगर आपका इंटेलेक्चुअल गोल अच्छा नहीं है, आप करियर में बेकार हो जाओगे। और अगर आपकी बॉडी और हेल्थ अच्छी नहीं है और माइंड इंटेलेक्चुअली आप अच्छे से सोच नहीं पा रहे हो तो आपका इमोशनल गोल बेकार हो जाएगा। अगर आपका इमोशनल आप अपना ईक्यू सेट नहीं कर पा रहे हो, उससे आपके रिलेशनशिप खराब होंगे, जॉब में खराब होंगे और रिलेशनशिप, लव एंड रिलेशनशिप भी खराब हो सकते हैं, फैमिली के साथ रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं। आपका फैमिली गोल, रिलेशनशिप गोल और आपका जॉब करियर, उसमें भी आपको प्रॉब्लम आती है। फिर आता है आपका स्पिरिचुअलिटी। अगर आप स्पिरिचुअलिटी पे ज्यादा बेस्ड नहीं हो, स्पिरिचुअलिटी वजह समझते नहीं हो कि स्पिरिचुअलिटी में एक्चुअली में है क्या, तब भी क्या होता है कि आपको सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती है। उसमें भी क्या, बहुत सारी माइंड कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आपको थॉट कंट्रोल करने का समझ में नहीं आएगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि अपने आप को शांत कैसे रखना है। जीवन में सब कुछ पा लिया फिर भी लाइफ में शांति नहीं है, तो लाइफ में शांति नहीं होगी। जितनी मर्जी अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ, जितनी मर्जी अच्छी कार, गाड़ी या लोगों के पास सोचो बहुत सारा पैसा होता है, मनी वाइज तो बहुत अच्छे हो जाते हैं बट विजडम वाइज वो अच्छे नहीं हो पाते। सो स्पिरिचुअलिटी बहुत जरूरी है। सो इस तरीके से हम समझते हैं कि जितने भी गोल, हम 12 गोल आपको लिखने के लिए बोल रहे हैं। जिस क्लास से पहले जो भी आपने हमारी क्लासेस देखी उसमें 12 गोल लिखने के लिए आपको बार बार बोला जा रहा था, और इस क्लास में आने से पहले भी आपको हमने 12 गोल लिखने के लिए बोला था। आई होप आपने लिख लिए होंगे वो 12 गोल। नहीं लिखे हैं तो प्लीज इस क्लास को बात सुनने के बाद भी आप लिखिए और फिर हमारी वर्कशॉप के लिए आगे ज्वाइन कीजिए। इस क्लास में भी हम मैक्सिमम आपको नॉलेज देने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में क्या वो चीजें हैं, क्या वो बातें हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है अगर आप रियली में वैसे ही लाइफ डिजाइन करना चाहते हो जैसे हम डिजाइन करना चाहते हैं। सो लाइफ बुक लिखने से पहले हमें एक बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे एक बहुत अच्छी एग्जांपल देता हूँ आपको मैं, कि जिस तरीके से देखिए, एक चीज, हमारी लाइफ में हमें हर चीज देने वाला कौन है? कौन देगा हमें हर चीज? हमारी लाइफ में हमें हर चीज कौन देने वाला कौन है? हमारे पेरेंट्स, आसपास के लोग, जॉब, नौकरी, पैसा नहीं, हमारी बॉडी। हमारी ये बॉडी हमें सब कुछ देगी। ये बॉडी है तो ये जिंदगी है, मतलब ये जीवन है। इस बॉडी से ही हमें सब कुछ मिलने वाला है। सो अगर हम इस बॉडी को सही ढंग से नहीं समझते हैं तो हम कभी भी अपनी वो लाइफ डिजाइन नहीं कर सकते जो एक्चुअली हम करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर एक अनपढ़ व्यक्ति के सामने आप लैपटॉप रख दो, एक अनपढ़ व्यक्ति के सामने आप लैपटॉप रखो, वो क्या करेगा लैपटॉप के साथ? उसको समझ में नहीं आएगा लैपटॉप क्या होता है। जैसे बचपन में, मतलब जब मैं 7th 8th में था तो मैं बहुत कंफ्यूज रहता था कि यार ये सिर्फ मूवी देखने के लिए और गेम खेलने के लिए लोग लैपटॉप जैसी इतनी महंगी चीज क्यों खरीद लेते हैं? सिंपल सा टीवी खरीद लो, टीवी में तो वो सब हो जाता है, टीवी में भी गेम खेल सकते हैं और मूवी देख सकते हैं, फिर उसके लिए लैपटॉप खरीदने की क्या जरूरत है? क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है कि एक्चुअली में लैपटॉप से क्या क्या काम किए जा सकते हैं। उसी तरीके से हमारी लाइफ, अगर हम उसको सही ढंग से डिजाइन करना चाहते हैं, अगर हम अपनी लाइफ को सही ढंग से गाइड करना चाहते हैं, तो हमें बहुत जरूरी इस बात को समझना है कि हमारे बॉडी और हमारा माइंड किस तरीके से काम करता है। हम धरती के सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट एनिमल हैं। हम धरती के सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट एनिमल हैं। एट द सेम टाइम हम धरती पे सबसे ज्यादा परेशान जानवर हैं। सो धरती का सबसे इंटेलिजेंट जानवर धरती का सबसे परेशान जानवर है। तो इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है, देखो, एक समझदार व्यक्ति वो है जिसके पास नॉलेज है, क्योंकि नॉलेज हमें समझदार बनाती है। नॉलेज हमें लाइफ का इजी एक्सेस देती है, जिससे हम अपनी लाइफ को अच्छे से चला सकते हैं, अच्छे से गाइड कर सकते हैं और हर प्रॉब्लम को अच्छे से समझ के उससे बाहर निकल सकते हैं, ताकि हम अपनी लाइफ को खुशी से जी सके। क्योंकि नॉलेज से खुशी आती है। हम लोगों को कहते हुए सुना होगा कि खुशी तो बेटा अंदर से आती है, बाहर की चीजों से खुशी नहीं आती। तो अंदर से कैसे खुशी आएगी? अंदर से खुशी आती है जब हमारे अंदर नॉलेज होती है। नॉलेज होती है सही चीज को और गलत चीज को समझने की। सो ये पूरी नॉलेज तभी हम समझ पाते हैं जब हम अपने आप को, तभी हम इंप्लीमेंट कर पाते हैं जब हम अपनी बॉडी और माइंड को समझते हैं। क्योंकि जितनी भी नॉलेज हमने स्कूल में गैदर की है, आस पड़ोस के लोगों से गैदर की है, अगर हम उसको सिस्टमेटिकल वे में नहीं उतारेंगे ना, तो हम कभी लाइफ में इंप्लीमेंट भी नहीं कर पाएंगे। सो लाइफ बुक और लाइफ लव गोल यूनिवर्सिटी यही काम करती है आपके लिए। आपको सिखाती है कि कैसे जो नॉलेज अभी आपके पास है, हम बस उस नॉलेज को आपके अंदर दोबारा से अवेकन कर रहे हैं, आपको दोबारा से रियलाइज करवा रहे हैं कि आपके पास वो नॉलेज है। बट इस तरीके सिस्टमैटिकली नॉलेज को समझने से आप अपनी लाइफ वैसे डिजाइन कर सकते हो जैसे आप करना चाहते हो। सो वही बात है कि अगर अनपढ़ व्यक्ति कंप्यूटर तोड़ देगा तो हम भी क्या करते हैं, जब हमारे पास हमें अपने आप को समझने की सही नॉलेज नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं? सोने के अंडे देने वाली मुर्गी का गला दबाने की कोशिश करते हैं। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी कौन है? हम हैं खुद अपने लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी। तो हम क्या करते हैं? अपना गला दबाने की कोशिश करते हैं। हम इरिटेट होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, सुट्टा मारते हैं, नशा करते हैं, अपने आप को परेशान करते हैं, अपने को गाली देते हैं। तो क्या करते हैं? हम सोने के अंडे देने वाली मुर्गी का गला दबाने की कोशिश कर रहे हैं।
मतलब चाह रहे हैं किस तरीके से निचोड़ ले इसको, इससे सारा रस निकाल ले, बट हम समझ नहीं पा रहे होते कि आगे पूरी लाइफ की जर्नी पड़ी है और हर एक दिन दूसरे दिन के साथ कनेक्टेड है और हर दिन हमारा फ्यूचर बना रहा है। और आज हमने जो एक्टिविटी शुरू करेंगे कल को किसी ना किसी रिजल्ट पे पहुंचेगी। सो बहुत जरूरी है हर एक एक्टिविटी पे ध्यान रखना, और हर एक्टिविटी पे आप ध्यान तभी रख सकते हो जब आप अपनी लाइफ के लिए गोल बनाते हो, जब डेस्टिनेशन डिसाइड करते हो कि मुझे एक्चुअली में जाना कहां है, तब आप अपने एक्शन भी बहुत ध्यान से करोगे। सो अब एक चीज समझो कि 3 लेवल की कॉन्शियसनेस है। एक ह्यूमन बीइंग 3 लेवल की कॉन्शियसनेस में जीता है। एक कॉन्शियसनेस है जो जानवर के लेवल की कॉन्शियसनेस है, एक कॉन्शियसनेस है जो ह्यूमन लेवल की कॉन्शियसनेस है, एक कॉन्शियसनेस है जो ह्यूमन लेवल से हायर लेवल की कॉन्शियसनेस है, एक फोर्थ लेवल की कॉन्शियसनेस भी है जो जानवर की कॉन्शियसनेस पे नीचे चले जाती है। तो मैं जानवर से नीचे वाली कॉन्शियसनेस के बारे में तो डिस्कस नहीं करूंगा, बट मैं जानवर से ह्यूमन और ह्यूमन से अपर लेवल की कॉन्शियसनेस के बारे में डिस्कस करता हूं आपसे। सो अब एक चीज देखिए कि हम में और जानवरों में दोनों में कंपैरिजन क्या है, मतलब दोनों में सिमिलैरिटी क्या है। अगर हम कंपैरिजन करते हैं जानवर और हम में, तो दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है आप देखिए। हम भी खाना खा रहे हैं, जानवर भी खाना खा रहे हैं, हम भी सो रहे हैं, जानवर भी सो रहे हैं, हम भी बच्चे पैदा कर रहे हैं, जानवर भी बच्चे पैदा कर रहे हैं, हम भी अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं, जानवर भी अपने आप को बचाने में लगा हुआ है। तो फिर फर्क क्या है हम में और जानवर? फर्क क्या है? स्टैंडर्ड का फर्क है। जैसे गरीब आदमी खा रहा है, अमीर आदमी खा रहा है, गरीब आदमी सो रहा है, अमीर आदमी सो रहा है, गरीब आदमी बच्चे पैदा कर रहा है, अमीर आदमी बच्चे पैदा कर रहा है, गरीब आदमी अपने आप को बचा रहा है, अमीर आदमी अपने आप को बचा रहा है। दोनों ये काम सेम कर रहे हैं, बट स्टैंडर्ड का फर्क है। मतलब अपने अपने माहौल के हिसाब से, अपने अपनी बॉडी के हिसाब से, अपने अपने फैसिलिटीज के हिसाब से दोनों अलग अलग स्टैंडर्ड के हिसाब से अलग अलग कर रहे होंगे, बट काम सेम ही कर रहे हैं। तो फिर हम में और जानवरों में फर्क क्या रह गया? क्या फर्क रह गया? अगर एक इंसान अगर अपने दिन का पूरा समय ये 4 चीजें करने में सिर्फ बिता रहा है, उन 4 चीजों को अच्छे से करने में बिता रहा है, तो वो एनिमल लेवल की कॉन्शियसनेस में होता है। उसकी जो चेतना होती है वो जानवर के स्तर पे होती है। अगर हम अपने खाने, अपने सोने, कैसे हम अच्छे से मैटिंग करें, मतलब बच्चे पैदा करें, सेक्स करें, या फिर कैसे हम अपने आप को अच्छे से बचा सकते हैं, 4 चीजों पे जब हम लगातार फोकस रखते हैं और इन्हीं 4 चीजों के इर्द-गिर्द हमारी लाइफ घूम रही है, तो हम जानवरों की चेतना में है, जानवर कॉन्शियसनेस में है। और उस कॉन्शियसनेस में आपकी लाइफ में जितनी भी उलझने आ रही है, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, तो देखिए मैं इसमें और आगे क्लास में आपको समझाऊंगा कि कॉन्शियसनेस से कैसे कनेक्टेड है हमारा माइंड, और कैसे कॉन्शियसनेस शिफ्ट करने से हमारे माइंड की थॉट्स चेंज होती हैं और हमारे माइंड में क्लैरिटी आती है। बट अब आप जब आप जानवरों की स्तर की चेतना में हो, जब आप एनिमल कॉन्शियसनेस में हो, तब आप लाइफ की सिचुएशंस को इजीली हैंडल नहीं कर पाते, क्योंकि आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो बहुत लोअर लेवल पे है। आप हाई डायमेंशंस में नहीं सोच पा रहे हो, कहते हैं ना सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, तो हाई थिंकिंग में नहीं जा पा रहे हो बिकॉज कॉन्शियसनेस जो है लोअर लेवल पे है, जानवरों जैसी हरकतें कर रहे हैं। हम इंसान जानवरों से अलग कैसे होते हैं? हम रैशनल हैं। और रैशनैलिटी कहां शो करते हैं? हम अपनी रैशनैलिटी हम शो करते हैं जब हम समझते हैं कि हम इस दुनिया को, इस यूनिवर्स को, इस क्रिएशन को हम समझ सकते हैं, जिसको हम भगवान का नाम भी देते हैं कभी। तो मतलब हम इस क्रिएशन को समझ सकते हैं, भगवान को समझ सकते हैं। तो ये वो कॉन्शियसनेस है जो हमें जानवरों से अलग करती है। जब एक इंसान हमेशा इन 4 चीजों से हटके ऊपर सोचता है और सोचता है कि वो एक्चुअली में इस लाइफ में करने क्या आया है, लाइफ उसको मिली क्यों है, एक ऐसे प्लेनेट पे क्यों है जहां पे जन्म है और मृत्यु है, जहां पे जन्म है, जहां पे बर्थ है और डेथ है, जहां पे लगातार स्ट्रगल है, जीने के लिए स्ट्रगल है, एक ऐसे प्लेनेट पे वो क्यों क्या कर रहा है, और ये प्लेनेट जा कहां रहा है, लाइफ कहां जा रही है, वो कहां से आया है, कहां जा रहा है। जब एक इंसान ऐसे सवाल पूछता है, तब वो जाके एक ह्यूमन कॉन्शियसनेस में, जिसको बोलते हैं इंसानों की चेतना, तब वो इंसानों वाली चेतना में आता है। तब इस लेवल पे आने पे जब भी हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी, तो हम बहुत हायर क्वेश्चंस करेंगे, बहुत हायर लेवल के क्वेश्चन करेंगे। जब हम जानवर लेवल की कॉन्शियसनेस में होते हैं, तब हम क्या सोचते हैं, जो हो रहा है किस्मत के सहारे हो रहा है, हम इसमें जोर नहीं लगा सकते, क्या करें, ये तो किस्मत का खेल था, जो हो गया अच्छा ही हुआ है, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। सो इस लेवल पे क्या होता है, हम रैशनैलिटी शो नहीं कर रहे होते, हम जानने की कोशिश नहीं करते, हम एक बार एंडेवर नहीं कर रहे होते अपनी रैशनल, जिस वजह से हम जानवरों से अलग हैं, हम उस पावर को, हम अपनी इमेजिनेशन को, फ्यूचर देखने की पावर को एक बार भी यूज नहीं कर रहे होते, अपने आप से सवाल नहीं पूछते कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, लगातार प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है मेरी लाइफ में, जब मैं चाहता ही नहीं हूं मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, लगातार लाइफ वैसी क्यों चल रही है जैसी मैं नहीं चाहता। सो अगर आप यही क्वेश्चन पूछते हो, ये क्वेश्चन है जो हमें जानवरों से अलग करते हैं, ये वो क्वेश्चन है जो हमें एनिमल कॉन्शियसनेस से हायर लेवल की कॉन्शियसनेस में लेके जाते हैं। आप एक चीज देखो, जानवरों को खाना आराम से मिल जाता है और खाने तक जाना जरूर पड़ता है, खाना पड़ता है, बट ऐसा मतलब ये नहीं कि उनको दिन भर खटना पड़ता है, दिन भर उनको मेहनत करनी पड़ती है, हार्ड कोर स्ट्रगल करना पड़ता है खाने के लिए।
खाना मिल जाता है, उनको खाना अवेलेबल रहता है, मैटिंग मिलती है, सेक्स करने को मिल जाता है, उनको शेल्टर मिलते हैं। जैसे जिस तरीके का जानवर है उसको उसके तरीके का घर मिल रहा है, ऐसा नहीं कि जानवर बिना घर के रह रहा है, और वो अपने आप को बचाने के लिए प्रकृति ने उसको सब कुछ दे रखा है। उसी तरीके से अगर जानवरों को ये सब कुछ मिल रहा है इजीली, तो ह्यूमन बीइंग को क्यों नहीं मिल सकता है? बट ह्यूमन बीइंग जब ह्यूमन कॉन्शियसनेस में रहता है तब ये सारी चीजें उसको इजीली मिलती हैं। जब वो ह्यूमन कॉन्शियसनेस से गिरता है नीचे, जानवरों के लेवल पे चला जाता है, जानवर कॉन्शियसनेस में जाता है, जब वो एनिमल कॉन्शियसनेस में चला जाता है, तब उसको क्या करना पड़ता है? लाइफ के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि माइंड क्लैरिटी से काम नहीं कर रहा होता। सो दिस इज द रीजन जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, बिकॉज हमारी कॉन्शियसनेस का लेवल बहुत लो होता है। देन आता है थर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो थर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है? जैसे आप लोग समझते हो साधु संत और ये लोग होते हैं, विजडम पा जाते हैं अपनी लाइफ में। मतलब जो देखो, जब भी साधु संतों को देखो, उनको इन चार चीजों का कोई मतलब नहीं रहता। मतलब चार चीजों से ऊपर उठ गए व्यक्ति को हम बोलते हैं कि वो साधु हो गया। मतलब देखो, यहाँ जब चार लेवल से उठ के आप सवाल पूछते हो, तब आप ह्यूमन कॉन्शियसनेस में चले हो, तब आप इंसान की चेतना में हो, इंसान बॉडी को सही ढंग से यूटिलाइज कर रहे हो। और जब आप उससे ऊपर लेवल तक जाते हो, तब आप अपने इनर सेल्फ को, अपने अंदर के एक्चुअल इंसान को सही ढंग से समझना शुरू करते हो, और आपको समझने में आता है कि लाइफ में सब कुछ आपको अपने आप मिल रहा है, आपको किसी चीज के लिए कुछ स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा। लाइफ में हर चीज अपने आप आ रही है। ये बहुत हाई लेवल की फिलोसफी है। काम कर रहे हैं, बट हाई लेवल की अंडरस्टैंडिंग में वहां पे आप एक हाई लेवल के अंडरस्टैंडिंग में जाते हो। इस हाई लेवल की अंडरस्टैंडिंग हम आपके साथ वर्कशॉप में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक बहुत डीप फिलोसफी है जो पूरी की पूरी स्पिरिचुअलिटी पे बेस्ड है। यहाँ पे मैं और थोड़ा डीपली डिस्कस करूंगा आपके साथ इस पर्टिकुलर टॉपिक को, कि ये कैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉन्शियसनेस जो है और हमारा जो माइंड है एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे है। ये जो कॉन्शियसनेस है, ये हमारी कॉन्शियसनेस इस तरीके से बिल्ट क्यों हो रही है? मतलब ये क्यों है कि हम लोग एनिमल लेवल की कॉन्शियसनेस में जा रहे हैं, जहां हमें ऐसा लग रहा है कि ये चार चीजों के लिए स्ट्रगल करना ही लाइफ है। मतलब आप खुद सोचो, ये चार चीजों के लिए स्ट्रगल करना क्या लाइफ है? मतलब खाने के लिए, सोने के लिए, सेक्स करने के लिए और अपने आप को बचाने का स्ट्रगल करने के लिए यही लाइफ है क्या? इनके इंसान अपनी जिंदगी में यही करने आया है, चार चीजें करने आया है? बट ये जो पर्टिकुलर थिंकिंग है, ये पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस है, ये हमारे अंदर आ कहां से रहा है? ये हमारे अंदर आ रहा है मैटर कंसेप्शन ऑफ लाइफ से। मतलब जो हमारी साइंस है वो हमें ये समझा रही है कि जो लाइफ है वो मैटर से बनी है। मतलब अभी तक जो थ्योरीज बनी है, जैसे डॉमिनियर थ्योरी एंड बिग बैंग थ्योरी पकड़ो, तो ये बिग बैंग थ्योरी और डॉमिनियर थ्योरी हमें क्या बता रहे हैं कि जो लाइफ है वो मैटर से आई है। लाइफ जो है वो मैटर से आई है। तो हम समझते नहीं है कि कॉन्शियसनेस के लेवल पे हम हैं, पर हमें लगता है कि मैटर के लेवल पे, मतलब शारीरिक स्तर पे ही हम हैं। शरीर है तो हम हैं, नहीं शरीर है तो हम नहीं हैं। बट इस बात को मैं आपको और डीप लेवल पे लेके जाऊंगा कि शरीर होने से हम नहीं हैं, हम शरीर के बिना भी हैं और शरीर के साथ भी हैं, दोनों टाइम पे हम हैं। हमारी रियल आइडेंटिटी ये बॉडी नहीं है, हमारी रियल आइडेंटिटी इससे कुछ हायर है, इसके अंदर है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अब एक चीज समझिए कि जो बिग बैंग थ्योरी है वो गलत है। बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है? बिग बैंग थ्योरी कहती है इनफाइनाइट टाइम, इनफाइनाइट स्पेस, इनफाइनाइट टेम्परेचर, सब कुछ इनफाइनाइट था जिसको मेजर नहीं किया जा सकता। ये सब जब फटा, मतलब जब विस्फोट हुआ, तो इतना सारा इनफाइनाइट कुछ पैदा हुआ जो ठंडा होके बाद में मतलब नॉर्मल यूनिवर्स का शेप लिया, और फिर उस यूनिवर्स के नॉर्मल ठंडा होने के बाद पूरा मैटर से एक दिन लाइफ जनरेट हो गई। बट मेरा सवाल यही है कि बिना एनर्जी के, बिना ताकत के क्या कहीं लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है? आपने कभी देखा है किसी चीज में ताकत, एनर्जी ना हो और वो चीज चेतना में है, कॉन्शियसनेस है? मतलब एक डेड बॉडी में और लिविंग बॉडी में डिफरेंस क्या है? कोई चीज पत्थर है तो पत्थर में एनर्जी नहीं है, मतलब वहां पे पत्थर में एनर्जी नहीं है, तो पत्थर कॉन्शियस है क्या? पत्थर को आप जिंदा बोलोगे क्या? नहीं, पत्थर को मुर्दा बोलते हैं। पत्थर एक नॉन लिविंग थिंग है, हम बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग। तो मतलब जहां जहां हम लिविंग थिंग बोलते हैं, वहां हम ये चीज देखते हैं कि उस जगह पे लाइफ है, उस जगह पे एनर्जी है। जहां जहां पे लिविंग थिंग है वहां पे एनर्जी है, मतलब कॉन्शियसनेस है, मतलब चेतना है। देन आता है डॉमिनियर थ्योरी पे। तो डॉमिनियर थ्योरी क्या बोलती है कि एवोल्यूशन हुआ, एवोल्यूशन होते 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 हम आज इंसान की बॉडी में हैं। अरे ओ माय गॉड, मतलब डॉमिनियर थ्योरी हमें ये कहना चाह रही है कि मेरे दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा, जितने मर्जी थोड़े और पीछे दादा ले लो, वो बंदर थे। मतलब आप इस चीज पे विश्वास करोगे कि आपके जो पूर्वज दादाजी थे वो बंदर थे और फिर बंदरों से आप बने हो? कैन यू बिलीव दिस थिंग? अगर आप ठीक है इस बात पे, अगर आप बात पे बिलीव भी करो, चलो एवोल्यूशन थ्योरी क्या अब खत्म हो गई? अब एवोल्यूशन होना बंद हो गया? अब क्या मैटर लेवल पे, अब क्या बॉडी लेवल पे एवोल्यूशन होना बंद हो गया है? क्यों बंद हो गया एवोल्यूशन?
मान लीजिए कि मेरी पर्टिकुलर एरिया में मैं रह रहा हूँ, वहां मुझे पूंछ की बहुत जरूरत है, मतलब मैं चाहता हूँ मेरे मेरे पीछे एक पूंछ हो, और वो पूंछ होने की मेरे को बहुत ज्यादा जरूरत है। सो अगली 10 पीढ़ियों तक मेरी वो जरूरत बनी हुई है। तो ऐसा होगा कि 10 पीढ़ियों के बाद एक मैं इंसान हूं और मेरे इंसान के पीछे एक पूंछ आने लग जाएगी। ऐसा हो सकता है। सो अगर आने वाले टाइम पे ऐसा नहीं हो सकता, पीछे वाले टाइम पे कैसा हुआ होगा? कैसे हम बिलीव कर सकते हैं कि डोमिनेंट थ्योरी गलत है और एवोल्यूशन जो है वो बॉडी लेवल पे हो रहा है? एवोल्यूशन होता है कॉन्शियसनेस के लेवल पे। कॉन्शियसनेस के लेवल पे एवोल्यूशन होता है। एवोल्यूशन मतलब कॉन्शियसनेस रेज हो रही है, एवोल्यूशन आ रहा है कॉन्शियसनेस में। जो मैंने आपको 3 स्तर बताए, वो 3 स्तर कॉन्शियसनेस पे, और कॉन्शियसनेस के लेवल पे एवोल्यूशन आता है, और वो एवोल्यूशन आता है नॉलेज की वजह से। जितनी आपकी हायर नॉलेज होती चली जाती है, उतनी आपकी कॉन्शियसनेस हायर होती है, और उतना आप लाइफ में इजी एक्सेस पाते हो। सो ये मैटर कॉन्सेप्शन जो हमारी साइंस से या फिर कुछ गलत बिलीव्स या कुछ गलत प्रिंसिपल से जो हमें मिलता है, उसकी वजह से क्या हो रहा होता है, हमारी लाइफ में गलत बिलीफ सेट हो जाते हैं, गलत डिजायर सेट हो जाते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि लाइफ शायद ये 4 चीजों के लिए ही बनी है। ईटिंग के लिए, कैसे अच्छे से खाना खा लें, कैसे अच्छे से मतलब अच्छे से अपने आप अपनी जुबान को हम लोग सेटिस्फाई कर लें, कैसे अच्छे से सो लें। अब आदमी देखो सोने के लिए जिंदगी भर काम कर रहा होता है, उस घर में जिस घर के लिए उसने जिंदगी भर काम किया है, उस घर में वो बस सिर्फ सोने ही जा रहा है, और वो भी 4-5 घंटे, और वो भी उसको कई बार नींद ही नहीं आ रही होती उस घर में, और उस घर को बनाने के लिए पूरी लाइफ लगा देता है, बल्कि अपने सोने की फैसिलिटी को अच्छा बनाने में लगा हुआ है, और फिर वहां पे सो नहीं पा रहा है। देन आता है सेक्स करने की लाइफ बनी है, बच्चा पैदा करने की लाइफ बनी है, क्या सिर्फ यही काम करना है, और कोई काम नहीं जिंदगी में बचा? मतलब जो बच्चा पैदा नहीं करेगा वो इंसान नहीं है, जो उसकी लाइफ नहीं है। सो क्या मतलब जीवन का अगर रियल पर्पस समझो तो रियल पर्पस नहीं है। हम अगर हायर डायमेंशंस में आके समझे तो जीवन का रियल पर्पस ये नहीं है कि जीवन का रियल पर्पस अपने आप को बचाना है, बड़े बड़े बम बनाना है। देखो आप एक चीज देखो कि इंसान इतने बड़े बड़े मिसाइल्स बना रहा है, एटॉमिक बम बना रहा है, बट इंसान ये बात समझ नहीं पा रहा है कि हम इंसान को खत्म करने में लगे हुए हैं। मतलब इंसान ही इंसान का दुश्मन है। अदरवाइज इंसान जानवरों से अपने आप को आराम से बचा सकता है। जानवरों से बचाने के लिए उसे इतने खतरनाक हथियार बनाने की जरूरत नहीं है, बट ये 4 चीजों के लालच के लिए इंसान को मारने में लगा हुआ है। बट जब आप इन चारों चीजों से हटते हो, परे हो जाते हो, और रैशनैलिटी को समझते हो, अपने आप को समझते हो, और हायर डायमेंशंस में क्वेश्चन पूछते हो, तो आपकी कॉन्शियसनेस का एवोल्यूशन होता है, और आप ह्यूमन कॉन्शियसनेस में आते हो, इंसानियत में आते हो। बोलते ना, अरे इस इंसान में इंसानियत नहीं है, ये अच्छा नहीं सोच पा रहा है, दया नहीं है इसके अंदर। सो दया भाव कब आता है? जब आप इस मैटर कंसेप्शन ऑफ लाइफ से बाहर निकलते हो, जब आप रियलिटी को समझते हो। अब मैं आपके सामने एक रियलिटी अनफोल्ड करूंगा, बहुत ही प्यारी रियलिटी है, और आपको बहुत अच्छा क्लिक समझ में आएगा कि एक्चुअली में मैं ये जो पूरी बात बोला आपको, इस बात के ऊपर पूरी क्लैरिटी आएगी कि एक्चुअली मैं बोल क्या रहा हूं। सो अब मैं यहाँ पे आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। मुझे एक बात बताइए आप कि एक लिविंग बॉडी में और एक डेड बॉडी में डिफरेंस क्या है? एनर्जी का मैंने पहले इस बारे में चर्चा की आपसे कि एक लिविंग बॉडी में और एक डेड बॉडी में डिफरेंस क्या है। ताकत का, जिंदा शरीर में ताकत है और मरे हुए शरीर में ताकत नहीं है। मेरा नाम अमरजीत सिंह है, और अभी अगर मेरी डेथ हो जाती है, अब मान लो मैं आपके सामने बैठा हूं और मेरी डेथ हो जाती है, तो आप क्या बोलोगे? ये अमरजीत सिंह की डेड बॉडी है कि अमरजीत सिंह है? नेचुरली आप बोलोगे अमरजीत सिंह की डेड बॉडी है। अगर मैं ये जैकेट उतारता हूं और आपके सामने फेंक देता हूं, तो आप क्या बोलोगे? ये अमरजीत सिंह की जैकेट है कि अमरजीत सिंह है? नेचुरली आप बोलोगे कि अमरजीत सिंह की जैकेट है। उसी तरीके से अगर मान लो मेरे पास मोबाइल है और मैं आपका मोबाइल अपने सामने रखता हूं, तो आप क्या बोलोगे? अमरजीत सिंह का मोबाइल है। तो अमरजीत सिंह की बॉडी है, अमरजीत सिंह की जैकेट है, अमरजीत सिंह का मोबाइल है, तो अमरजीत सिंह कौन है? कौन है अमरजीत सिंह? अमरजीत सिंह को ताकत है। लिविंग बॉडी के अंदर डेड बॉडी के अंदर डिफरेंस क्या है? एनर्जी का। तो वो एनर्जी के पास वो सब कुछ है, एनर्जी के पास वो बॉडी है, एनर्जी के पास वो जैकेट है। इस शरीर के अंदर ताकत नहीं है। जैसे ही शरीर के अंदर ताकत निकलती है, एग्जांपल समझ में आई आपको? जैसे ही शरीर के अंदर ताकत निकलती है, हम क्या बोलते हैं? कोई भी उसका नाम हो, किसी भी, एक बार उस बंदे की माँ प्यार में आके या फिर मतलब भाव में आके ये बात बोल सकती है कि अरे ये मेरा अमरजीत है, ये मेरा अमरजीत है। मेरी माँ ये बात बोल सकती है, अरे ये तो मेरा अमरजीत, क्या हो गया अमरजीत, मेरे अमरजीत को क्या हो गया? बट दुनिया क्या बोलेगी? लॉजिक क्या बोलेगा? ये अमरजीत सिंह की डेड बॉडी है, अमरजीत सिंह की डेड बॉडी है, उसको बिलोंग करती, तो अमरजीत सिंह कहाँ गया? मतलब अमरजीत सिंह वो एनर्जी है जो इस बॉडी के अंदर है, और उसको नाम क्या दिया जा रहा है? आत्मा, सोल। मतलब जो हमारे घर को जो लाइट जला रही है, जो हमारा बल्ब जला रही है, उसको हम क्या नाम देते हैं? उस ताकत को क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। तो इसी तरीके से इस शरीर को चलाने वाली ताकत का नाम क्या है? सोल, आत्मा।
सिंपल, हम धरती पे हर चीज को समझने के लिए नाम देते हैं। अगर हम किसी चीज को समझ